इस जिले के लिए और इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिले को पहचान देने का। वहीं जब समाजवादी सरकार बनी तो विकास से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने तमाम कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। मुझे याद है कि जिस समय एयरपोर्ट पीपीपी पर कोई नहीं आ रहा था इन्वेस्टर, उस समय बजट पे प्रावधान करके, बजट से प्रावधान कर करके यहाँ पर एयरपोर्ट दिया गया था, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मैप पर ये भी कुशीनगर दिखाए, क्योंकि दुनिया के जो बौद्ध धर्म, भगवान बौद्ध को मानने वाले लोग यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जहाँ जिले की पहचान दी, जहाँ पर एयरपोर्ट दिया, सड़कें बनाई, लैपटॉप दिया, 102, 108 एम्बुलेंस दी, 100 नंबर पुलिस के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम दिया। वहीं जिले के विकास के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई। उसी का परिणाम यह है कि जनता दोबारा समाजवादी पार्टी को सरकार में देखना चाहती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कुछ दिन पहले शिलान्यास और शुभारंभ किया था, फिर प्रधानमंत्री एक आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे परियोजना थी, वो मैथ्यू योजना थी, जिसको सरकार बनते ही यहाँ से हटा दिया गया। आपने मैत्रेय परियोजना के लिए बड़े पैमाने पे जमीन ली गई थी और मैत्रेय परियोजना की जो ट्रस्ट थी उसको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, रिलीजन के क्षेत्र में या बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं उसके लिए जगह दी गई थी। लेकिन इस सरकार की नज़रअंदाज की वजह से वो परियोजना रुक गई है और जो एयरपोर्ट बना भी है, हो सकता है कल ये बेच दें। मुझे उम्मीद नहीं है कि 4.5 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा फैसला कुशीनगर की जनता के लिए लिया हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि एक जिलाधिकारी किसके दबाव में ये फैसला ले रहा है। जिलाधिकारी के स्वाभाविक है फैसला लिया होगा उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से। ये एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है, पूर्वांचल को विकास से जोड़ने के लिए, पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए। जहां शहर जुड़ते, गांव जुड़ते, वहीं खेती और किसान की भी अर्थव्यवस्था बेहतर होती। लेकिन सरकार जिसने 4.5 साल लगा दिए, हमारे ही समाजवादियों के विजन को आज 5 साल बाद पूरा कर रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं। इनके पास अपना काम दिखाने को नहीं है। परमिशन कैंसिल हो गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस काम को जनता जानती है कि समाजवादी सरकार की देन है, जो पूर्वांचल को विकास धारा में, मुख्य विकास धारा में जोड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी और हम लोग आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से इस योजना को जनता तक पहुंचाएं और इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएं। जैम को लेकर कल फिर एक अमित शाह ने वहां पे कहा और गृह मंत्री ने और माफियाओं से उसमें समाजवादी को जोड़ दिया। आज देश को जरूरत है, गरीब को जरूरत है ब्रेड और बटर की। ये जैम की बात कर रहे हैं। आज लोगों पर भरपेट खाने के लिए पैसा नहीं है, भरपेट खाने के लिए खाना नहीं है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं और अहंकार में सरकार है। जो सरकार जैम दे रही है उससे कम गरीब का, नौजवान के ब्रेड और बटर के बारे में सोचना चाहिए। उनके लिए भरपेट खाना मिले और उन्हें नौकरी और रोजगार मिले। झूठ, अहंकार और जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, झूठ, अहंकार और महंगाई बढ़ा करके, महंगाई बढ़ी है, अहंकार सरकार का बढ़ा है, झूठ सरकार बोलती है। ये जैम कुछ भी हो, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के जैम को समझती है। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के जैम उन्हीं के पास पहुंचा दिया जाएगा।